जय श्री राम, नमस्ते, वंदे मातरम। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया आज दिनांक 25 दिसंबर 2020 शुक्रवार को आपके सामने कुछ संभावनाएं लेकर एक बार फिर हाजिर हुआ हूं। देशवासियों, आज का हमारा विषय होगा चुनावी रणनीतिकार माननीय श्री प्रशांत किशोर जी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रशांत किशोर जी, जिनका नाम आप सबने कहीं न कहीं सुना होगा, ये बहुत बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं, बहुत बड़े चुनाव के विशेषज्ञ हैं। इन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव का जिम्मा लिया और अपना प्रयास करके, मेहनत करके 2014 में भारत के प्रधानमंत्री महोदय माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए काम किया। आपको याद होगा, एक नारा दिया था, इस बार मोदी सरकार। यही प्रशांत किशोर जी हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ऐसे चुनावी रणनीतिकार हैं कि इन्होंने अपने दम पर माननीय नरेंद्र मोदी साहब के साथ भी काम कर चुके हैं। साथ ही साथ बिहार में नीतीश कुमार जी के सारथक के रूप में काम किया। इसके बाद पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय उनको भी मुख्यमंत्री बनाने में अपना करिश्मा दिखा चुके हैं। इसके बाद दिल्ली में आप पार्टी अरविंद केजरीवाल साहब के लिए भी इन्होंने चुनावी रणनीति के द्वारा उनको भी एक बार और मुख्यमंत्री बनने का पूरा सहयोग दिया। इसके अलावा जहां तक मुझे ज्ञात है, दक्षिण भारत में जगनमोहन रेड्डी साहब की सरकार बनाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसलिए इनको चुनावी रणनीतिकार, चुनावी बिसात बिछाने में बहुत बड़ा गेमलर माना जाता है। परंतु ऐसे रणनीतिकार जिन्होंने 2 दिन पहले पश्चिमी बंगाल के बारे में ऐसा बोला कि पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। ऐसा क्यों? मैं इस बात से आशंकित हूं कि माननीय प्रशांत किशोर जी द्वारा इस प्रकार का गलत बयान जारी क्यों किया गया। इसी बात के लिए आज मैं वीडियो जारी करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं कि नक्षत्र और सितारे क्या कहते हैं। इस पर नजर डालते हैं, विचार करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रशांत किशोर जी और ममता बनर्जी के सितारे क्या कहते हैं। इन पर नजर डालते हैं। दिनांक 25 दिसंबर 2020, समय दिन में 3 बजे मैंने एक प्रश्न कुंडली बनाकर उसका अवलोकन किया। प्रश्न कुंडली का लगन मेष राशि से चालू होता है और प्रश्न कुंडली में छठा घर जो कन्या राशि से संबंधित है, वही घर प्रशांत किशोर जी की राशि कन्या होने के नाते उसे ही के हिसाब से इनकी गणना करनी पड़ेगी। अवलोकन करने से ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जी को वर्तमान समय में
मेष राशि का मंगल और साथ में चंद्रमा दोनों अष्टमेश है। आठवां चंद्रमा, आठवां मंगल बहुत तनाव, पीड़ा, परेशानी के अलावा अन्य अवसाद देते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि जो प्रशांत किशोर जी ने बयान जारी किया तो उन्होंने इस बात पर अपना इरादा पक्का कर लिया है कि येन केन प्रकारेण पश्चिमी बंगाल में ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, चुनाव जिताने के लिए कुछ भी करना पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। परंतु यह इतना आसान भी नहीं है और ऐसी स्थिति आठवां मंगल और चंद्रमा की युति आपको निरंतर 20 फरवरी 2021 तक बराबर बनी रहेगी। इसके साथ ही ममता दीदी की स्थिति देखने पर ऐसा लगता है कि पंचमेश भाव जो सिंह राशि का घर है और ममता दीदी की राशि भी सिंह होने के कारण ममता दीदी को चौथा केतु, और दूसरा सवाल आता है माननीय ममता बनर्जी एवं उनकी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मार्च 2020 से ही ममता दीदी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थिति कमजोर समय के कारण तनाव, पीड़ा, परेशानी के अलावा अन्य अवसाद के साथ चल रही थी। जो जो समय बढ़ता गया, जो जो समय आगे चलता गया, वैसे वैसे ही ममता दीदी की और तृणमूल कांग्रेस पार्टी की परेशानियों में इजाफा होता गया। वर्तमान समय में ममता दीदी को चौथा केतु, तृणमूल कांग्रेस पार्टी को चौथी बृहस्पति, दोनों ही बहुत बड़ी कमजोर समय की ओर संकेत करते हैं, जिससे तनाव, पीड़ा, परेशानी के अलावा एक बहुत बड़ा कमजोर समय का आभास कराते हैं। 24 दिसंबर 2020 से मंगल मेष राशि में आने के कारण साथ में चंद्रमा बैठने से मैं यह मानता हूं कि मंगल की दृष्टि साथ में चंद्रमा की भी दृष्टि तृणमूल कांग्रेस पर सीधी पड़ रही है और ममता दीदी के भाग्य में मंगल आने के कारण मैं इस बात से सहमत हूं कि आप लोग कोई विशेष रणनीति बनाकर ममता दीदी एवं उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को जिताने के लिए कुछ नई रणनीति बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का तनिक भी संदेह नहीं है। परंतु ऐसी स्थिति ज्यादा समय तक बनी नहीं रह सकती, कारण कि 20 फरवरी 2021 के बाद मंगल प्रश्न कुंडली के दूसरे भाव में जहां राहु विराजमान हैं, उन्हीं के साथ मंगल का आगमन हो जाएगा। राहु एक छाया ग्रह है। राहु गलत कार्यों को बढ़ावा देता है। चिंता, पीड़ा, परेशानी, गलत नीति,
बनते हुए कार्य में अवरोध पैदा करना, चाल बिगाड़ना, भरोसों को तोड़ना, भरोसे पर खरा नहीं उतरना और उनके साथ मंगल बैठने के कारण तृणमूल कांग्रेस पार्टी को 8वां राहु एवं 8वां मंगल हो जाने से नाना प्रकार के अवरोध पैदा करने का प्रयास कर कमजोर समय की स्थिति का, तनाव, पीड़ा, परेशानी का भरपूर आभास कराने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति 13 अप्रैल 2021 तक बराबर बनी रहेगी। इसके बाद 13 अप्रैल 2021 से देवताओं के राजा सूर्य मेष राशि में आने के कारण तृणमूल कांग्रेस पार्टी पर सीधी नजर यानी सप्तमेश दृष्टि पड़ने से वो भी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को कमजोर स्थिति का आभास कराने से बाज नहीं आएंगे। जितना भी हो सके वो अपना कार्य करने में किसी भी प्रकार से गुंजाइश नहीं रखना चाहेंगे। सूर्य देव की ऐसी स्थिति 14 मई 2021 तक बराबर बनी रहेगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आने वाले चुनाव में ममता दीदी एवं तृणमूल कांग्रेस पार्टी और चुनावी रणनीतिकार की राह इतनी सरल आसान नहीं है। राह में बहुत बड़ी तकलीफ, जटिलता और कठिनाइयों से भरा हुआ महसूस होगा। अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं भी संदेह जैसी स्थिति लगे तो मेरे से कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।